नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। वैसे बढ़िया तो होंगे ही। अब इतनी रोमांटिक और प्यार भरी कहानी जो सुन रहे हैं दोस्तों, ऋषिका ने राकेश को अपने कॉलेज में परेशान करने वाले लड़कों के बारे में, अपने क्लासमेट्स के बारे में और उस फोन नंबर के बारे में बता दिया है। राकेश और ऋषिका खाना बना रहे हैं और राकेश का ध्यान अभी भी उस फोन कॉल में लगा हुआ है। राकेश पता करना चाहता है कि आखिर वो लोग ऋषिका को परेशान क्यों कर रहे हैं और कौन है वो ट्रस्टीज या हायर अथॉरिटी में कॉलेज के लोग जो उनकी मदद करते हैं। चलिए जानते हैं राकेश आगे क्या क्या करेगा कहानी का पार्ट 28 में। ऋषिका और राकेश खाना बना रहे हैं पर राकेश अभी भी ऋषिका की बातों में ही खोया हुआ है। कौन है कॉलेज के ट्रस्टीज में जो इन लड़कों की मदद कर रहे हैं? आखिर इतना नामी कॉलेज और इतनी छोटी हरकत। राकेश के दिमाग में ऐसी हजारों बातें चल रही हैं। राकेश को खोया हुआ देखकर ऋषिका पूछती है, जनाब इतने प्यारे मौसम में आप कहाँ खो गए? किसके ख्यालों में खो गए? मैं तो यहीं खड़ी हूँ। राकेश कहता, अरे कुछ नहीं, बस काम के बारे में सोच रहा था। तुम खाना बनाओ, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। राकेश अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपने मैनेजर को कॉल करता है और उससे पता करने को कहता है कि कौन से ट्रस्टीज हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। राकेश अपने मैनेजर से कहता है, पूरी डिटेल पता लगा कर बताना, एक भी चीज़ न छूटे। राकेश का मैनेजर कहता है, सर अगर इतनी ही जल्दी है तो कल आप खुद क्यों नहीं चले जाते कॉलेज? आप चले जाएंगे तो आज सारी की सारी बातें साफ हो जाएंगी। राकेश कहता है, नहीं तुम डिटेल पता करो, फिर मैं देखता हूँ मुझे आगे क्या करना है। इधर ऋषिका खाना बनाने में बिजी है। राकेश के चेहरे पे परेशानी की लकीर है पर वो ऋषिका के सामने दिखाना नहीं चाहता। अब राकेश एक कॉलेज के इंसिडेंट को लेकर इतना क्यों परेशान है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। राकेश किचन में वापस आता है और वो चुपचाप काम में लग जाता है। ऋषिका देखती है कि राकेश बहुत परेशान है। वो धीरे से पूछती है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतनी परेशान क्यों हो? बिजनेस में कोई टेंशन है क्या? राकेश कहता है, अरे नहीं, वो कल एक मीटिंग है ना, उसकी वजह से थोड़ा अपसेट हूँ, उसी के लिए कॉल करने गया था। ऋषिका कहती है, अभी तो आप मुझे समझा रहे थे कि टेंशन नहीं ली जाती है और अभी खुद ही टेंशन ले रहे हो। राकेश कहता है, अरे नहीं टेंशन नहीं ले रहा, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन की चीज़ें देखनी पड़ती है, बिजनेस है, 50 चीज़ें होती है, अब इतनी चीज़ें टेंशन तो हो ही जाती है। इस पर ऋषिका कहती है, अच्छा ठीक है टेंशन हो जाती है पर अभी तो टेंशन मत लो, कल की मीटिंग तुम्हारी अच्छी होगी, मैं जानती हूँ तुम अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लोगे। राकेश कहता है, बस यही भरोसा तो चाहिए था मुझे ज़िंदगी में कि कोई मुझसे ये कह सके कि वो मेरे साथ खड़ा है और मैं सब कुछ कर लूँगा। ऋषिका मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा अच्छा बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब खाना बन चुका है, ठंडा हो जाएगा, चलो खाना खाते हैं। राकेश और ऋषिका डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने लगते हैं। तभी राकेश ऋषिका से पूछता है, अच्छा कल तुम्हारा कॉलेज है ना, कल जाओगी? ऋषिका चुप हो जाती है, वो कुछ बोलना नहीं चाहती। राकेश कहता है, डरो मत, परेशानी का सामना करो, नहीं सामना करोगी तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और अब तो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ करने से पहले किसी को भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। ऋषिका कहती है, अब अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं ज़रूर जाऊंगी और मैं सामना भी करूंगी और इस बार मैं किसी को खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं दूँ। राकेश कहता है, दैट्स लाइक माई गर्ल, यही चाहता था मैं तुमसे कि तुम चीज़ों का सामना करना सीखो। ये तो छोटी मोटी चीज़ें, ज़िंदगी में इससे बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी। इतना क्या कर राकेश ऋषिका को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। खाना खाने के बाद ऋषिका खिड़की पे खड़े होकर राकेश के उस प्यार भरे एहसास को याद कर रही है जब राकेश ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा। राकेश की चीज़ें याद कर 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 ऋषिका खुश हो रही है। खिड़की पे
आसमान को देखकर राकेश के साथ एक एक पल को वो इमेजिन कर रही है। तभी राकेश आइसक्रीम लेकर वहाँ आता है और कहता है क्या बात है, जब भी तुम्हें कुछ बात करनी होती है तुम खिड़की के बाहर देखने लगती हो, क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो। ऋषिका कहती कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ आज कोई तो है जो मुझे समझता है, जो मुझे इतना प्यार करता है, जिसको मेरी इतनी फिक्र है कि मेरी हिम्मत न टूटे। राकेश मुस्कुराने लगता है और उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाता है। बोला चलो आज हमारी पहली रोमांटिक डेट सक्सेसफुल रही, इसी खुशी में पार्टी करते, लो आइसक्रीम खाओ। ऋषिका आइसक्रीम खाना शुरू करती है। राकेश आइसक्रीम खाने के बजाय ऋषिका को बस देखे जा रहा है। ऋषिका उसे एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची दिखाई पड़ रही है जो आइसक्रीम की दीवानी है। तभी ऋषिका की नज़र राकेश पर पड़ती है। वो कहती है ऐसे क्या देख रहे हो इतनी गौर से, ये वाली आइसक्रीम खानी है क्या। राकेश कहता है नहीं, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि कोई आइसक्रीम खाते हुए भी इतना प्यारा कैसे लग सकता है। ऋषिका कहती बस हो गया शुरू, तुम्हें तो बस मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए। चलो अब सोने चलो, तुम्हारी आइसक्रीम में पिघल रही, जल्दी खाओ और सोने चलो। जल्दी से आइसक्रीम ख़त्म करके दोनों अपने अपने कमरों में सोने चले जाते। अब ये देखना मज़ेदार होगा कि कल जब ऋषिका कॉलेज जाएगी तो क्या होगा और राकेश डिटेल्स पता करके क्या करेगा, और राकेश एक कॉलेज के मैटर को लेके इतना परेशान क्यों है। ये सब देखने में, सुनने में, जानने में बहुत मज़ा आएगा।